बहुत समय पहले सामंती जापान में एक युवा समुराई रहता था। उसका सपना था देश का सबसे महान योद्धा बनना। वह घंटों अपने सपनों के बारे में बात करता, महान युद्धों की कहानियां पढ़ता और खुद को बड़ी बड़ी जीत हासिल करते हुए कल्पना करता। वह कई हथियारों में महारत हासिल करना चाहता था, उन्नत रणनीतियां सीखना चाहता था और अपने कबीले के लिए सम्मान कमाना चाहता था। उसे पूरा भरोसा था कि इतनी मजबूत महत्वाकांक्षा उसे अपने आप महान बना देगी। लेकिन जब असली ट्रेनिंग का समय आता, वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेता। कभी कहता मौसम ठीक नहीं है, कभी कहता तबीयत सही नहीं है और कभी खुद से कहता पहले और अच्छे से योजना बना लूं। साल बीतते चले गए, उसके सपने बड़े होते गए, लेकिन उसकी काबिलियत वहीं की वहीं रह गई। जो युवा योद्धा रोज अभ्यास करते थे, वे उससे आगे निकल गए। तब उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। सपनों ने उसे ऊपर नहीं उठाया था, उन्होंने उसे कमजोर बना दिया था। बिना एक्शन की एम्बिशन ने उसे हताश, अधूरा और पछतावे से भर दिया था। यह कहानी इंसानी स्वभाव की एक गहरी सच्चाई बताती। वह मानता था कि मजबूत सपने और साफ लक्ष्य उसे अपने आप आगे बढ़ा देंगे, लेकिन सपने देखने वाले की पहचान उसके चाहने और करने के बीच एक खाई बना रही थी। उसे भविष्य की कल्पना में सुकून मिलता था, रोज के अभ्यास की तकलीफ में नहीं। जैसा बहुत लोग सीखते हैं, उसने भी जाना मोटिवेशन चाहने और करने के बीच की दूरी पाट नहीं सकता। दरअसल जितना ज्यादा वह बिना काम किए अपने सपनों की बात करता, उतना ही उसका दिमाग उसे ऐसे रिवॉर्ड करता जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। उसके सपने एक जाल बन गए और उसकी निष्क्रियता उसका पतन बन गई। मोए समुराई समझ गया कि चाहने और करने के बीच की खाई कितनी खतरनाक होती है। बिना एक्शन के सपने चुपचाप समय बर्बाद करते हैं और एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, उनसे डर उतना ही आसान हो जाता है और हम उतनी ही आसानी से छोटे कदम टालते रहते हैं जो हमें उनके करीब ले जा सकते थे। हम खुद से कहते हैं तैयारी भी प्रगति है, लेकिन सच ये है हम बस असल काम से दूर बहते चले जाते हैं। सदियों पहले महान तलवारबाज मियामोटो मुसाशी इस सच्चाई को समझ चुके थे। उन्होंने एक पल की प्रेरणा में जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं, उन्होंने छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों को चुना। वे जानते थे महानता अचानक ऊर्जा के विस्फोट से नहीं, बल्कि रोज के शांत और दोहराए गए अभ्यास से बनती है। समुराई नाटकीय लड़ाइयों से नहीं, बल्कि रोज की अनुशासित साधना से मजबूत बनते थे। वे तब ट्रेनिंग नहीं करते थे जब मन करता था, वे ट्रेनिंग करते थे क्योंकि वही उनकी जीवन शैली थी। मोटिवेशन का इंतजार करना ऐसा है जैसे परफेक्ट मौसम का इंतजार करके यात्रा शुरू करना। हो सकता है आप हमेशा इंतजार करते रह जाएं, और जो लोग बारिश में भी चल पड़ते हैं, वे आपसे आगे निकल जाएं। सच्चाई ये है, मोटिवेशन एक्शन से पहले नहीं आता, अक्सर एक्शन के बाद आता है। काम मोमेंटम पैदा करता है और मोमेंटम उसी ऊर्जा को जन्म देता है जिसे हम प्रेरणा समझ लेते हैं। सबसे आगे वही लोग बढ़ते हैं जो रोज इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। ऐसा नहीं, आगे वही बढ़ते हैं जो बिना मन के भी काम करते रहते हैं। समुराई इसे कहते थे काइजन नोमी, यानी छोटे सुधारों का रास्ता। पहाड़ एक कदम में नहीं चढ़ा जाता, उसकी चोटी को देखकर बस चाहने से कुछ नहीं होता। छोटे कदम अगर लगातार हो तो ताकत बन जाते हैं। धीमी प्रगति भी अगर रुके नहीं तो महारत बन जाती है। कल्पना कीजिए एक छात्र समुराई की जिसे अभ्यास करने में आलस आता है, फिर भी वह हर सुबह तलवार की सिर्फ एक चाल का अभ्यास करता है। उसके दोस्त हंसते हैं, उसे बेकार कहते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। समय के साथ वह चाल स्वाभाविक हो जाती है, शरीर मजबूत होता है, तकनीक तेज होती है, अनुशासन गहरा होता है। कुछ महीनों बाद वह देखता है कि अब वह आसान तरीके से उन्नत कौशल सीख सकता है और उसके दोस्त जो मोटिवेशन का इंतजार करते रहे, वहीं खड़े हैं। तरह सबसे छोटा कदम सबसे बड़े प्लान से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। सीख बिल्कुल साफ है, अभ्यास के बिना तैयारी सिर्फ छुपी हुई टालमटोल है। बिना काम के बातें प्रगति का भ्रम देती हैं, लेकिन हमें बदलती नहीं। मोटिवेशन का इंतजार करना अपने भविष्य की चाबी भावनाओं को सौंप देना है। समुराई जानते थे ताकत तैयार महसूस करने में नहीं, बल्कि रुकावट के बावजूद कदम उठाने में। याग्यू मुनानोरी, एक महान समुराई गुरु, ने कहा था, जो तलवार परफेक्ट हालात का इंतजार करती है, वह कभी म्यान से बाहर नहीं आती। अगर तुम सही पल का इंतजार करोगे
तो शायद हमेशा इंतजार ही करते रह जाओगे। मोटिवेशन की चाह अक्सर डर से पैदा होती है। शुरू करने की तकलीफ का डर, थके होने पर जारी रखने का डर, और इस डर का कि मेहनत तुरंत रिवॉर्ड न दे। लेकिन अनुशासन इन भावनाओं से बचने का नाम नहीं है। अनुशासन इनके बीच से निकलने का नाम है। असली ताकत परफेक्ट हालात में काम करने में नहीं, बल्कि गैर परफेक्ट हालात में काम करने में है। कि समुराई का आलस्य तोड़ने का रास्ता सरल है लेकिन गहरा। हर दिन छोटे छोटे काम शुरू, चाहे वे कितने ही मामूली क्यों न लगे। तैयार महसूस होने का इंतजार मत करो, क्योंकि रेडीनेस एक भ्रम है। भावनाओं पर भरोसा मत करो, वे बदलती रहती हैं। आदतों और प्रतिबद्धताओं पर भरोसा रखो, क्योंकि वही हर उपलब्धि की नींव है। जैसा योद्धा कहे थे, मैं अपनी भावनाओं से नियंत्रित नहीं होता, मैं अपनी प्रतिबद्धताओं से चलता हूँ। ताकत का मतलब ये नहीं कि मुझे आज मन है। ताकत का मतलब है मैं करूंगा, चाहे मन हो या न हो। मोटिवेशन का इंतजार किए बिना कदम उठाने की शक्ति ही जिंदगी को आकार देती है।